पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद गोविंद महाराज एवं परम पूज्यपाद श्री माधव महाराज, पूज्यपाद जनार्दन महाराज, ऋषिकेश महाराज, ऋषिक महाराज, सभी की समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, पुत्र सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभी के चरण कमलों में महाराज यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। एक मास जावत करीब एक मास जावत हम लोग ने दामोदर व्रत पालन अनुष्ठान किया और एक महीने तक हम लोग दामोदर अष्टकम के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं और विशेष करके आज अंतिम श्लोक यानी 8वां श्लोक में हम लोग पहुंच चुके। जैसे महाराज जी ने अभी बताया कि सप्तव्रत मुनि दास्य भाव से लेकर के धीरे धीरे सबका वात्सल्य और माधुर्य भाव में लोग रखते हुए माधुर्य भाव यानी गोभी भावों की प्राप्ति करने के लिए अत्यंत उत्कंठा आदि प्रकाश कर रहे। अंतिम कहा जाता है मधुरेनो समाप्त। जैसे कोई उत्सव हो और उत्सव में पहले क्या दिया जाता है, बंगाल के अनुसार महापुरुष के विचार के अनुसार पहले करेला की सब्जी दिया जाता है, जो तीता होता है बहुत उसको दिया जाता है और अंत में मिठाई दिया, खीर कोई भी सकते हैं। किंतु ब्रज में अलग हो जाता है, इधर पहले खीर खिला देते हैं आज, किंतु यहाँ पर विचार के अनुसार यहाँ पर करें मधुरेनो समाप्त। बंगला में एक शब्द होता है सब भालो जार शेष भालो जार सब भालो जार, शेष भालो जार सब भालो जार। ये शेष अंतिम जो अच्छा होता है वही ठीक रहता है। एक व्यक्ति चोर है, डकैत है, किंतु अंत में वो क्या बन जाता है, साधु बन जाता है और साधु जब होता है देखो उसकी ही पूजा होती है। जैसे वाल्मीकि के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया, पहले चोर डकैत थे और अंत में महान साधु बने, उनकी भी आज तक भी पूजा होती है। तो उसके जीवन की उसी प्रकार भी कहा जाता है। जैसे हमारे भक्ति रखा सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, उनके एक मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें कह रहे हैं जे साधु के गुण कब कीर्तन करे, बोले क्या बोले, जब साधु मरे छाई हुई तबे तार गुण गाय। जब सब साधु के लिए नहीं कहा गया, साधारण नहीं कहा, बोले साधु मर करके जब छाई भस्म होगा तब उसके कीर्तन करो। हाँ ये साधु संत महात्मा अच्छा है, नहीं तो आगे जाकर के गड़बड़ कर दिया तो कैसे होगा। जैसे आजकल बहुत साधु है ना, कहाँ रह रहे, करोड़ शिष्य तो बना लिया, करोड़ तो साधु शिष्य बनाया, बहुत उनके पूजा होती रहती है, किंतु अभी वो कहाँ रह रहे आप बताइए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई उनके परिवार को कहते महाराज हमारे गुरुदेव की आप निंदा कर रहे हैं, आज तो वो जेल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। अरे बात ही सही है कि नहीं है?
तो उसमें भक्ति रत्न श्रीधर महाराज भी कह रहे हैं, बोले साधु के गुणगान कीर्तन करो, है? बोले जाओ वो शरीर छोड़ करके जाए तब उनके कीर्तन करो, क्योंकि मैं नहीं कहा सब साधु के लिए जाए, भगवान के भक्त जो है वो तो नित्य ही होता है? इसलिए सब साधु के लिए नहीं कहा है, उन्होंने ये प्रवचन में ये भी कहा है कि जड़ विचार और अपराधिक विचार में ये फर्क रहा है। तो हम इसलिए कहें ये इस सप्तव्रत मुनि अष्टम श्लोक में 8वां श्लोक में उनके कार्य नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तदीयोदरात विश्वास धाम्ने नमो राधिकायै तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। इसके अर्थ तो महाराज ने भी बताया। श्लोकानुवाद करते जा रहे हैं, हे दामोदर आपके उदर को बांधने वाले महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को मैं नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। इसके टीका में हमारे विश्व के सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शनी टीका में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, और इसके पश्चात श्रील गुरुदेव दिग्दर्शनी वृत्ति में बहुत सुंदर रूप में इसको भी वर्णन किया। समय संक्षेप है, निर्धारित तो दिया है, समय नीचे दिया 20 मिनट में, क्या बोलेंगे 5-7 मिनट तो चला गया वंदना करने में, और क्या बोल पाएंगे। तथापि 2 शब्द के द्वारा यहाँ पर मैं कहता हूँ, सप्तव्रत मुनि प्रणाम करते जा रहे हैं। अहो ये पहले प्रणाम कर रहे हैं किसको? एक दाम सन अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड की जो मालिक है, उस मालिक को कृष्ण बंधन किया मां जसोदा ने, इसलिए राधा नाम क्या बोले जसोदा दामोदर की ही पहले कहा। और फिर वही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा आदि देवताओं के जो प्रणम्य जो है, और उसके श्रीमती राधा जी भी बांध दिया। आप लोगों ने श्रवण किया, ये दामोदर के अर्थ आप लोगों ने श्रवण किया। मां जसोदा गोपाल के यह रस्सी के द्वारा बांध दिया, और रासस्थल में कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए, और उसके पश्चात सारे गोपियों ने जो है राधा जी के साथ कृष्ण के साथ ही बांध दिया। और फिर एक बार जो है किसी कारण कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद स्वयं राधा जी ही कृष्ण भी बांध दिया, और एक बार मंजरियां सखियां भी कृष्ण भी बांध दिया। इसलिए 4 दामोदर की बारी में वैष्णव लोग वर्णन करते हैं, किंतु प्रसिद्ध जो है 2 दामोदर के बारी में प्रसिद्ध है। एक है जसोदा दामोदर और एक है राधा दामोदर। ये सर्व प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। किंतु यहाँ पर कार्य सप्तव्रत मुनि कहते हैं, ये मैं किसको प्रणाम करता हूँ? जो उदार के मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान की उदार में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड आदि सारे कुछ कहां से निकले हैं? भगवान से तो निकले। जतो वा इमानि भूतानि जेनो जातानि जीवन जिज्ञासा तत् ब्रह्म। इसी प्रकार उपनिषद में कहते हैं सब कुछ भगवान से सब कुछ प्रकट होते हैं, और भगवान के द्वारा सब कुछ नरिशमेंट होता है, रक्षित होता है, सुरक्षित होता है, पालन पोषण होता है, और भगवान की इच्छा से सब कुछ ध्वंस होता है। तो ये सब तो कहां से निकलते हैं? भगवान से। तत्व दर्शन से यह विचार करते हैं भगवान से, उनके उदाहरण से ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए कहां? कमल से। वो कमल कहां से प्रकट हुए? भगवान से। तो इसी प्रकार देखा जाए, ये सारे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता, पालन करता और ध्वंस करता कौन है? भगवान।
एक लीला में नहीं, अनंत लीला में, भगवान राम लीला में भी दिखा, काकभूषणी भी देखा। लंबी कथा नहीं, काकभूषणी भी विचार करने लगे। जब भगवान रामचंद्र बाल लीला आदि प्रस्तुत कर रहे हैं और माँ कौशल्या उनके भोजन के कुछ दे दिया, उसमें काकभूषणी कोये के रूप धारण करके वहां पर बैठी और प्रभु के ऐसे बाल लीला आदि दर्शन करके वो भी भाव में विभोर हो गए। फिर मणिमन देखा कि अपने प्रभु के थोड़े में प्रसाद हुए, तो निकट में आए तो भगवान रामचंद्र ने क्या की, उसको देख करके डरने लगे, रोने लगे। तो उस समय काकभूषणी भी ये मेरा प्रभु कैसे, क्यों प्रभु जो है वो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञता जिसमें है, और प्रभु मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे साधारण कोई समझ करके और रो रहे। और ऐसे जब आ गया तब उस समय भगवान रामचंद्र बाल रामचंद्र ने किया कि फिर उनको जो है पकड़ने के हाथ, और उस समय डर करके वो भाग लगे। कहीं ये यदि भगवान यदि नहीं हो, छोटा बालक हो, उसे पकड़ करके मारना करे, इसलिए भगवान उसमें कुएं भी भगने लगे। और उसके पीछे पीछे भगवान रामचंद्र की हाथ ऐसे कर अनंत करो विश्व ब्रह्मांड घूमते घूमते जब वो देखा कि अब क्या करें, उसमें पुनः क्या कि प्रभु के शरण में आ, और देखा क्या भगवान रामचंद्र ने हंस दिया और काकभूषणी की कौया की भगवान रामचंद्र के अंदर में चले, पेट में चले गए, और देखा वही लीला चल रही है। और उसको देख करके फिर स्थिति आ गया, फिर भगवान रामचंद्र ने हंस दिया, बाहर आ गए। ये समस्त लीला बहुत कुछ है, रामायण में तो सब दिखाया गया। मैंने इसलिए कहा है ये काकभूषणी भी देखा भगवान रामचंद्र की उदार में अनंत करोड़ विश्व, भगवान तो एक है ना, लीला विलास और रस माधुर्य में कुछ हम अलग देखते, किंतु वास्तव रूप में जो है भगवान एक और एक वो अहम लीला रस माधुर्य सिद्धांत तत्व भेदे से वो भी इस सिद्धांत भी कहा जाता है भगवान एक ही, क्यों रस माधुर्य में अलग अलग रूप धारण करके लीला आदि करते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं इस लीला में कहते हैं जो पहले मैं प्रणाम करता हूँ, उदर के प्रणाम करता हूँ, और उदर के बंधने वाले उदर जो बंधे हुए हैं, उदर के बांधने वाले कौन है, वो है रस्सी, जिस रस्सी के द्वारा उदर के बंधा हुआ है। इसलिए कार्य सत्यप्रतिम जो रस्सी कैसे भगवान की उदर को कैसे बांधेगा। यहाँ पर कहते हैं, देखो ये तत्व दर्शन में कहते हैं ये रस्सी के ऊपर भी भगवान है और उसके अंदर भी है, बाहर सभी है। तो रस्सी कैसे भगवान को कैसे बांधे दिया, ये भी विचार भी दिखा रहे। भगवान कहां पर नहीं है, कण कण में भगवान की सर्वत्र है। गीता में भगवान भी कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में सर्वत्र ही, अंदर भी बाहर है, सर्वत्र है। और रस्सी के अंदर भी है, बाहर भी है, तो रस्सी के द्वारा भगवान को कैसे बांधे, इसलिए उसी की वर्णन करते जा रहे हैं। और जिसने बांधा वो मां यशोदा कैसे बांध दिया, ये तत्व सिद्धांत भी कहते जा रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य बात कह रहे हैं कैसे मां यशोदा बने, अपने वात्सल्य रस वात्सल्य भाव के द्वारा बांध दिया। भगवान कोई बांध नहीं सकते, जब भगवत बुद्धि होता है, और भगवत बुद्धि होने से उसके बंधन को किसी प्रकार संभव नहीं है। किंतु लीला रस प्रेम माधुर्य आदि के द्वारा शब्दवृत्तमणि श्रीमद् भागवत में कहा गया विश्वा परिश्रम कृपा आसीत संबंधने। मां यशोदा की इस प्रकार उत्कंठा और उनकी आवेश आदि देकर के स्वयं भगवान कृष्ण ही बंध गया। ये मतलब वात्सल्य रस के द्वारा ही भगवान की बंध सकते, और उसकी आगे की वर्णन करते जा रहे हैं। ये श्रीमती राधिका कैसे बांधती, उसमें भी कहते हैं श्रीमती के कांता रस यानी श्रृंगार रस के द्वारा ही स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए श्रृंगार रस की यहाँ पर सूचित करते हुए करें नमस्तु धामने स्मृति धामने त्वदीय धरात विश्वस्त धामने नमो राधिकाई त्वदीय प्रियावी। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बार बार राधा जी की प्रणाम करते जा रहे हैं। क्यों यहाँ पर
कहते जा रहे हैं भगवान के वशीभूत करने के लिए एकमात्र जो है भगवान के नित्य परिकर उनकी आश्रय लेना पड़ेगा है। और उसमें नित्य परिकर की विशेष करके जो है 3 बताए गए हैं। ब्रज रस में 3 बताए। एक है सक्क भाव में सुवर सुदाम की अनुगत्य में जो हम भजन करें तब हम आगे जाकर के सक्क रस के हम प्राप्त करके और भगवान की वशीभूत कर सकते हैं। वात्सल रस में यदि किसी के भजन करना है तो मां दशरथ के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा। वात्सल रस के द्वारा भगवान की वशीभूत। और यदि माधुर्य रस यानी श्रृंगार रस में किसी के प्रवेश करना है तो कहा जाता है राधा जी के अनुगत्य ही करना पड़ेगा। जब तक राधा जी के अनुगत्य नहीं करें तब तक वास्तव रूप में हम श्रृंगार रस में प्रवेश नहीं कर सकते। राधिका दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट कर दिया। राधा जी के अनुगत्य नहीं करने पर किसी भी प्रकार से जो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बांधना तो बहुत दूर की बात है, प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए राधिका दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल। इस प्रसंग में थोड़ा बहुत कहा देता हूँ। देखो मीराबाई के बहुत शुद्ध भक्त कहते हैं। मीराबाई के अनेक कीर्तन है। केवल कृष्ण के ऊपर उन्होंने बहुत कीर्तन कर दिया, किंतु तथापि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उसमें एक लेख में स्पष्ट कर दिया ये मीराबाई वास्तव रूप में शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों शुद्ध भक्त ने उसके माधुर्य भाव नहीं है। यहाँ पर शुद्ध भक्त कहीं से यहाँ पर माधुर्य भाव की परिलक्षित होते हैं। उन्होंने जितने भी कीर्तन कही राधा जी के अनुगत्य में कोई कीर्तन नहीं किया। बाप उनके राधा जी के अनुगत्य करके कृष्ण के सेवा की परिपाटी नहीं दिखाई। हमारे जीव गोस्वामी पास आ गए थे, उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा। क्या लिखा? जो मैं तो श्याम रंग में क्या बोले, मैं तो श्याम रंग में उड़नी मैं चढ़ना चाहती हूँ। तो उस समय मैंने जीव गोस्वामी ने उत्तर दिया देखो श्याम रंग में रंग चढ़ाने के लिए आपको राधा जी के अनुगत्य करना पड़ेगा। बहुत लंबी कथा है, बोलने के लिए समझ चला है। इसलिए कहते हैं भक्ति तो प्रभुपाद कर रहा है। मीराबाई की कोई एक कीर्तन देखो उन्होंने नहीं कही ये राधा जी के अनुगत्य में सेवा है। इसलिए राधा जी के अनुगत्य जब तक नहीं हो तब उसके शुद्ध भक्त नहीं माने। श्रृंगार रस में वो प्रवेश अधिकार नहीं होगा उसके। इसलिए उसमें लिख रहे मीराबाई के क्या गति, सब लोग सोचते हैं ब्रज में राजे सब सुखी बन गई, ऐसे नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के विचार में बता रहा हूँ। उसमें भक्ति अंदर प्रभुपाद है ये मीराबाई की क्या गति, बोले द्वारका में महिषी की दासी बने। वो भी दासी बने कि नहीं बने ये तो नहीं, उन्हें महिषी के अनुगत्य में पड़े होता है। क्योंकि जब तक कहते हैं देखो राधानुगा भक्ति की विशेष परिपाटी क्या है, ब्रज की जो भक्ति है उसको अनुगत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतना हमारे रूप गोस्वामी पाद को यहाँ पर विचार दे रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद के विचार क्या है, कृष्ण स्मरणम जनंचस पृष्ठ निज समीहितम तत्त कथा असु उज्जात भाषम ब्रजे सदा। अर्थात रागानुगा भक्ति की परिपाटी है कि अपने प्रियतम इष्ट नवकिशोर नंदनंदन श्री कृष्ण तथा अपने अभिलषित भावपत्र सखियों की अर्थात रूपमंजरी की अधिका स्मरण करना चाहिए तथा उनकी कथा को श्रवण करते हुए श्री नंदनंदन के ब्रज अर्थात श्री वृंदावन गोवर्धन राधाकुंड आदि रसमय स्थानों के सदैव वास करना चाहिए और सदा सर्वदा वह राधा जी की प्रियजन है उनके अनुगत्य में ही सेवा करनी। जब तक राधा जी के अनुगत्य सेवा नहीं करे वास्तव रूप में श्रृंगार रस में प्रवेश नहीं कर सकते। इस हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विचार दे रहे हैं। अनारब्ध राधा पदम गुजरेणु अनाश्रित वृंदा अटवीत पदांतम असाम्बत तलभाव गंभीर चित्तम कुत श्याम सिंधु रस सावगाह। श्याम रस में श्रृंगार रस में
माधुर्य रस में गोपी भाव से उसको प्राप्ति करना है, उसके अति आवश्यक 3 नियम उसके पालन करना पड़ेगा। कारण क्या, पहले क्या, ना राधा जी की अनुगत्य स्वीकार करना है और राधा जी के एकांती की निष्ठा होनी चाहिए, ये पहले दिया। दूसरी कहते हैं ब्रज में वास करना चाहिए, वो भी ब्रज में वृंदावन में कहां पर वास करे, राधा आधिपत्य भूमि, राधा आधिपत्य वृंदावनम, जहां जहां पर राधा जी के आधिपत्य जो स्थान है उस स्थान पर रहना पड़ेगा। चंद्रावली के स्थान ही सखी स्थल में रह करके राधा जी के दासी भाव प्राप्ति करे, ये कभी संभव नहीं। इसलिए कहते हैं स्पष्टीकरण कर दिया, राधा आधिपत्य वृंदावनम वासम, राधा जी के आधिपत्य जहां पर है उस स्थान में आपको रहना ही पड़ेगा। और राधा जी के सर्वोत्तम आधिपत्य स्थान जहां राधा कुंड में है, इसके तो रूप वैकुंठाग्नि तो बड़ा इस श्लोक में कहते हैं राधा जी के राधा कुंड की सर्वश्रेष्ठता दिखाया और राधा कुंड राधा जी की अभिन्न मंदिर है। इसमें जब तक राधा कुंड में रह करके भजन नहीं करे तब तक नहीं है। ये सब बहुत विचार सुंदर करके दिखाए। और तीसरी क्या है, तीसरी बात बता रहे हैं, ऐसे सिंगार रस में सदा सर्वदा डूबे हुए ऐसे रसिक वैष्णव के अनुगतम ही भजन करते हैं। उनकी लीला कथा आदि, उनके मुखारविंद से ऐसे अमृतमय लीला कथा आदि श्रवण आदि करें। और विशेष करके सर्वोत्तम जो लीला जो है रासलीला आदि श्रवण के बारे में भी कहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत में रासलीला आदि वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कितना राजा हो गया बेस होती है श्रीमद् भागवत। अच्छा 2 मिनट लिए कितना तो है, अंतिम तो है, आप तो बोलोगी मदद करना। उस रासलीला में कहते हैं वे विशेष करके जो है क्या बोलिए, हाँ रासलीला की बचे, रासलीला जब तक श्रवण नहीं करो तब तक नहीं होगा, रासलीला श्रवण करना ही पड़ेगा। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं ये रासलीला की श्रवण होनी चाहिए। और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सारे रासलीला कथा श्रवण कराने के बाद 2 श्लोक के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं, वो रासलीला की महात्मा श्रवण करा। विकृतम बदवी दंत विष्णु श्रद्धामि तो अनुसंधान वर्णे अथ भक्ति पराम भगवती प्रतिलप्प कामो हृद्रोगम आंसू अपहिनति अचिरेण जीव। कभी कोई व्यक्ति जो है वास्तव रूप में किसी ने यदि श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, राधा जी की सखी बनना है, तो उसमें रासलीला श्रवण। किंतु ऐसे अफेर कार्य कहते विकृतम बदवी दंत विष्णु श्रद्धामि तो अत्यंत श्रद्धा के साथ, और कहते गुरु मुखा सुननाथ, ऐसे जैसे व्यक्ति से नहीं, और भी उत्तम महाभागवत से श्रवण करना चाहिए, जहां तहां रासलीला श्रवण करने से नहीं होगा। जिस प्रकार अवश्यो मुखो विकीर्ण पुतो हरि कथामृतम सर्वनाम रहिव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथा। दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, किंतु वही दूध यदि सांप विषली सांप के द्वारा और वो ये हो जाए, क्या बोले, दूषित हो जाए, जहर फैल जाए, उस दिन पान करने से आपके मृत्यु असंभावी है। उसी प्रकार अनधिकारी व्यक्ति से यदि आप रासलीला कथा श्रवण किया, उससे आपके काम क्रोध अधिक बढ़ जाएगा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं, बहुत लोग इसके कथा सुनकर बोले रासलीला में श्रवण करना चाहिए, किंतु रासलीला श्रवण करके क्या करते हैं और काम क्रोध बढ़ जाता है। क्योंकि ये लीला की जो है अब तो सर्वोत्तम लीला है, ठीक है, किंतु इस लीला को कैसे श्रवण करना चाहिए, अधिकारी व्यक्ति से श्रवण करें, अनधिकारी से श्रवण करें तो रात आपकी जीवन बर्बाद हो जाए और काम क्रोध अधिक और भी बढ़ते जाए। इसलिए दूसरी श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि नैत समाज रे जातु मनसा होती घनिष्ठ है, जो आचरण विनश्यन्ति मूढ़ तथा। जिस प्रकार देखो समुद्र मंथन से कितने जहर उठा विष, वो विष किसने पान किया, शिव जी के एक बार बुखार तक नहीं है। और कोई उसी प्रकार शिवत्व प्राप्त नहीं करके
यदि कोई चाहे जो मैं भी जौहर पान कर लूं तो उसकी मृत्यु अवश्य बन। उसी प्रकार राष्ट्र जी कथा तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम कहा गया, किंतु देखना पड़ता है अधिकार अनधिकार विचार करें। अधिकार नाम लिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि का शक्ति अभावे। भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं इस श्लोक के अत्यंत महत्व गुरुत्वपूर्ण प्यार है। अधिकार प्राप्त नहीं करके है और मैं राष्ट्र आदि करते जाऊं अथवा राष्ट्र श्रवण आदि करूं तो क्या होता है, मृत्यु के कारण बनता है। इसमें अधिकार है, अधिकार अनधिकार विचार है। शास्त्र में अधिकार और अनधिकार का विचार दिखा रहे हैं। जैसे जैसे अधिकारी होकर के कार्य करें वो ठीक लगाता है, उसी प्रकार इसी प्रकार ये वर्णन करते जा रहे हैं। किंतु देखो यह पर एक शब्द कहा गया कि श्रवण की कोई बाधा नहीं दे रहे, श्रवण कर, किंतु आचरण करने के लिए ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। आचरण करते जाए तो आपकी मृत्यु के कारण है। क्यों कृष्ण ने रासलीला किया, हम भी रासलीला करें तो मृत्यु के कारण बन जाए और काम क्रोध आदि हृदय में आकर के अनंत काल के लिए उसके नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ये समझकर बहुत सुंदर विचार इसमें दिया गया। हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसके सुंदर विचार देते हैं। लोग सोचते हैं ये तो फ्री में मिल रहा है रासलीला प्रथा। आजकल जत्र हाटे बाजारे सर्वत्र क्या होता है और इसमें तो लोग रासलीला आदि करते हैं। लोग सुनते हैं मैं ये रासलीला श्रवण कर लूं और ऐसे हो, उसमें क्या होता है सहजिया बन जाता है और नहीं तो ब्रह्मवादी बन जाएंगे। इसलिए इसको विचार आदि दिखा रहे हैं, इस लीला में दिखा रहे हैं अधिकार होकर के ये समस्त लीला आदि हम स्मरण करें, चिंतन आदि करें और भजन आदि करें। वंशा गुरु की कृपा सिंधु अधिकार हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री वर्मा जी से हिंदी में श्रवण किया। इधर